हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। केस नंबर 2 का हमने समझा था वन कॉमन। आज हम समझाएंगे केस नंबर 2 का टू कॉमन। ठीक है ना, केस नंबर 2 का टू कॉमन समझाएंगे आज हम। तो आज हम केस नंबर 2 का फिगर बनाते हैं। केस नंबर 2 में टू कॉमन कैसे होता है इसी में करते हैं। टू कॉमन ठीक है ना, टू कॉमन और केस नंबर 2 का फिगर भी। तो आज हम बेसिकली बताएंगे कैसे कैसे आते हैं इसमें क्वेश्चंस। तो टू कॉमन ठीक है ना, ये रहा हमारा वन कॉम यानी कि फिगर नंबर 1। इसके बाद फिगर नंबर 2 की बारी आती है। फिगर नंबर 2 बनाते हैं हम। आप लोग भी फेयर ले लो, क्यों रफ ले लो, क्योंकि पेन और कॉपी से आपको ज्ञान मिलता है। तो हमने ये दो फिगर बनाए ना, टू फिगर बना लिया हमने। इन पे हम भरते हैं क्या, पर 3 और 2 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 6। ठीक है ना, एक ही पाँचे की दो अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं। अब हम इनमें इनको समझाएंगे टू कॉमन से। अगली क्लास में हमने केस नंबर 2 का समझाया था, केस नंबर 2 का समझाया था वन कॉमन। हम केस नंबर 2 का समझाएंगे टू कॉमन। टू कॉमन में कैसे कैसे सवाल आते हैं ये भी समझाएंगे। ठीक है ना, टू कॉमन चाहिए अपन को। ठीक है, टू कॉमन से सॉल्व करेंगे हम। तो टू कॉमन अपन को इसमें दिख रही है ना, इसमें अपने पास टू कॉमन है। ये रहे हमारे पास, ये तो अपन को दिख रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है इसमें कि ये टू कॉमन है हमारे पास। फिगर टू कॉमन, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ हमारे पास क्या है, दो अलग अलग स्थितियाँ हमारे पास क्या है, दो अलग अलग स्थितियाँ। तो आज हम इसमें समझाएंगे सवाल नंबर। आपसे पूछा गया कि 6 के विपरीत क्या होगा। 6 के विपरीत विपरीत क्या होगा। इसके बाद आपसे कहा गया 3 के विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत क्या होगा। 1 के विपरीत क्या होगा। इसके बाद 4 के विपरीत क्या होगा। इसके बाद 5 के विपरीत क्या होगा। इतने हमारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर गिन लो, क्वेश्चन कितने बन गए हमारे पास इसी डाइस से, कितने बने। क्वेश्चन नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर करीब 5 से 6 हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि हमारे पास देख लो 6 कितने क्वेश्चन हमारे पास 6 बन चुके हैं इसी डाइस से। एक ही डाइस से 6 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास। क्या हो चुका, एक ही डाइस से 6 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास। अब देखते हैं कैसे समझाते हैं। पहले हमने कहा टू कॉमन फिगर है, ये टू कॉमन फिगर को पहले सॉल्व करते हैं। क्या, टू कॉमन फिगर को सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास ये तो पता है आपको कि टू कॉमन है। टू कॉमन को फिगर देखो, 2 और 3 दिया गया हमारे पास, दिया गया नहीं दिया, और यहाँ पर भी 2 और 3 दिया गया है। इसके बाद मैंने कहा था ना ऐसे घूमने का, लेकिन इसमें कुछ भी कह सकते, इसमें ऐसे भी घूम सकते और ऐसे भी घूम सकते, तब भी वहीं आप हमारे पास पहुँचे, क्योंकि एक इसमें बची संख्या और एक इसमें बची, क्योंकि टू कॉमन तो हो चुका हमारे पास। तो 5 इस हमारे डाइज में जो 5 है, तो ये 5 बचा एक इस डाइज में, एक ही डाइज में, और 2 और 3 तो हो चुके हैं यहाँ पर। इसके बाद इस डाइज में भी 6 बचा, ओनली 6 बचा ना, तो हम कह सकते हैं इसमें 5 बचा यहाँ पर और 6 बचा यहाँ पर। ठीक है ना, ये आपको मालूम है कि 2 के विपरीत 2 है और 3 के विपरीत 3 है और 5 के विपरीत 6 है। लेकिन एक नोट याद तैयार कर लो कि एक नोट है, आपको मुझे याद आ गया
ये आप लोगों को नोट लिखाने का। नोट में क्या कहा, दो विपरीत संख्याएं कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। कभी दो, जी हमारे पास दो के विपरीत दो दिए गए, दो के विपरीत दो कभी नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दो के विपरीत दो नहीं आ सकता। तीन के विपरीत तीन नहीं आ सकता, और छः के विपरीत पाँच तो आ सकता है। इस डाइस में एक या टू कॉमन दिया गया हमारे पास। ये तो सवाल करने का तरीका बताया हमने, लेकिन हम दो विपरीत दिशाएं कभी एक साथ नहीं रह सकते, कि दो विपरीत संख्याएं एक ही साथ नहीं रह सकती। छुप तो सकती हैं, लेकिन एक साथ रह नहीं सकती। एक साथ रूल है ना। तो आज हम इसी में समझाएंगे कि आपसे कहा गया। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या विपरीत नहीं आ सकता। तो तीन और दो, तीन दो दिया गया और पाँच छः दिया गया, लेकिन एक और चार नहीं दिया गया। तो इसके विपरीत क्या होगा, एक और चार, एक और चार, ठीक है ना। ये हमारा एक और चार दिया जाएगा, ठीक है ना। एक और चार दिया गया हमारे पास। तो अब इसमें कहा गया कि पाँच के विपरीत क्या होगा। तो पाँच के विपरीत क्या होगा, छः होगा। क्या होगा, छः होगा। हमारे पास ये कहा गया कि पाँच, छः के विपरीत क्या होगा, यहाँ पर छः के विपरीत कहा गया। छः के विपरीत क्या होगा, पाँच। हमारे पास क्या आएगा, पाँच। इसके बाद तीन के विपरीत क्या होगा, तीन के विपरीत क्या होगा। तीन के विपरीत हमारे पास हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि चार हो सकता है या एक हो सकता है। क्यों डिसाइड नहीं कर सकते, ये भी बताएं कारण। इसलिए क्योंकि हमें ये मालूम है कि टू कॉमन फिगर हमारा, इस टू कॉमन में ये भी नहीं मालूम हमें कि दो और तीन के विपरीत एक होगा या चार होगा। तीन के विपरीत एक होगा या चार होगा, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि टू कॉमन हमारे पास यहाँ पर दो दो एक ही स्थिति, एक जैसी स्थितियाँ, दोनों स्थितियाँ एक ही जैसी हैं। इसी कारण हम चार और एक को यह तय नहीं कर सकते कि हमारे विपरीत दिशाओं में पड़ने वाली संख्या एक हो सकती है, चार हो सकती है। दो के विपरीत एक हो सकती है, चार हो सकती है, ये हम तय नहीं कर सकते। इसीलिए तय नहीं कर सकते क्योंकि एक ही दिशा में दो, एक ही दोनों स्थितियाँ एक समान हैं। दोनों स्थितियाँ एक समान, इस कारण हम उन संख्याओं को तय नहीं कर सकते जो संख्याएं एक दूसरे के विपरीत हो सकती हैं। हो सकती नहीं, क्लियर नहीं कह सकते कि ये एक हो सकती है, चार हो सकती है। तीन के विपरीत एक है या चार है, ये तय नहीं कर सकते अपन लोग। हम तय नहीं कर सकते क्योंकि दोनों दिशाओं में दोनों ही संख्याएं सामान्य हैं, ठीक है ना। अब अगर दो के विपरीत क्या होगा, तो दो के भी विपरीत क्या हो सकता है, दो के विपरीत भी एक और चार होगा, क्योंकि हम तय नहीं कर सकते कि क्या होगा। ठीक, अब आपसे कहा एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा। तो हमें मालूम है कि एक के विपरीत हम ये भी उसी तरीके से हम ये भी तय नहीं कर सकते कि एक के विपरीत तीन होगा या चार होगा, कि सॉरी दो होगा या तीन होगा, ये भी तय नहीं कर सकते, ठीक है ना। पहले से दिया जाता है। तो हमें कहा एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत दो भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, तीन भी हो सकता है। इसके बाद चार के विपरीत क्या होगा, चार के विपरीत क्या होगा, चार के विपरीत भी दो हो सकता और तीन हो सकता है। इसके बाद पाँच के विपरीत क्या होगा, तो पाँच के विपरीत क्या होगा, छः होगा। क्या हो सकते हैं कि दो के विपरीत और तीन के विपरीत एक हो सकता और चार भी हो सकती है, ठीक है ना। और विपरीत एक भी हो सकता और चार भी हो सकते हैं। और दो के विपरीत एक हो सकता है और चार भी हो सकते हैं। और एक चार के विपरीत दो हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। तो इसी कारण हम ये तय नहीं कर सकते, ऐसे भी कह सकते हैं हम कि एक के विपरीत दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। और चार के विपरीत दो हो सकते हैं और तीन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि जिन्हें हम टू कॉमन ये तय नहीं कर सकते क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। एक ही कौन से कि दो स्थितियां बनाते हैं हम। ये रही हमारी डाइस। इसमें सवाल कैसे बन सकता है, इसमें भी
ई के ई एक निचली सतह पर है, तो बताओ ऊपरी सतह पर क्या होगा। ऊपरी सतह पर क्या होगा। ई एक निचली सतह पर है, ई एक निचली सतह पर है, तो बताओ ऊपरी सतह पर क्या होगा। तो ऊपरी सतह पर पूछा गया आपसे। पहले तो हम इस डाइस को क्लियर करते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें। जैसे कि इसमें 2 फिगर दिया गया, 1 और 2, ए और एफ, ये भी दोनों दिए गए ना। तो हम कह सकते हैं ए और एफ, इसके बाद ए और एफ, इसके बाद दिया गया इसमें बी, ओनली बी बचा है तो बी, इसमें ई बचा है तो ई, ठीक है ना। ये हमारी दोनों विपरीत दिशाएं हैं। तो अब कहा गया ई एक निचली सतह पर है, तो हमें मालूम है कि ऊपरी सतह कौन है। ऊपरी सतह और निचली सतह, और निचली सतह, क्या कहा गया, और निचली सतह, निचली सतह और निचली सतह। तो ऊपरी सतह और निचली सतह ये तो मालूम है अपन को। अब निचली सतह पर ई दिया गया है, क्या दिया गया, हमें मालूम है कि निचली सतह पर ई दिया गया है, तो ऊपरी सतह पर क्या है, बी, यानी कि विपरीत दिशा में हमारे क्या है, बी, यानी कि ई के विपरीत दिशा में क्या है, बी, ई के विपरीत दिशा में क्या है, बी। ये क्वेश्चन देख लो, हमें मालूम है कि निचली सतह पर ई है, तो ऊपरी सतह पर हमें मालूम है इसकी विपरीत दिशा में बी है, तो हमें मालूम है ऊपरी सतह पर क्या होगा, ऊपरी सतह पर बी होगा। हम कह सकते हैं ऐसे भी कह सकते हैं कि ई के विपरीत कौन है, बी, ई के विपरीत कौन है, बी है। नीचे पासे को 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, बताओ या बताएं अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 3 और 3 दिया गया, ठीक है। अब बेसिकली इस फर्स्ट डाइज में बचा है क्या, 5, ठीक है, और सेकेंड डाइज में बचे हैं 4। तो इन दोनों के विपरीत अब क्या, 2 है, 3 है, 4 भी, 5 भी, लेकिन 6 और 1 नहीं है, 1 और 6 नहीं बचा है। क्या 1 और 6 नहीं था हमारे पास, तो 1 और 6 हमारे पास इस साइड होगा, ठीक है ना। तो 1 और 6, ठीक है ना। तो अब हम किसके विपरीत बताएं, तो अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो अंक जो हमारे 5 दिया गया है, तो अंक हमारे 5 के विपरीत 2 और 3 के विपरीत क्या होगा, ठीक है ना, ये कहा गया। तो 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत हमारे पास मालूम है 4 है, और 2 और 3 के विपरीत मालूम है 1 और 6 होगा। ये हमारे 2 कॉमन का ऐसे सवाल आ सकती है, ऐसे सवाल बन के आ सकते हैं। ये क्या हमारा नो कॉमन, यानी कि केस नंबर 2 का नो कॉमन हमने समझाया था, 1 कॉमन, 2 कॉमन और नो कॉमन, केस नंबर 2 के थे हमारे पास। तो आज केस नंबर 2 का लास्ट हमारे पास नो कॉमन, ठीक है ना। नो कॉमन में क्या होता है,
समान पासा और मानक पासा बताया जाता है कि सामान्य पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है। ये स्थितियाँ इसमें दर्शाई जाती हैं। तो इसमें हम कुछ नोट लिखाते हैं, कुछ नोट, इसमें नोट बना लो। नोट प्रत्येक 2 सतहों का योग है तो से मानक पासा कहते हैं। पासा कहते हैं। ये हमारा नोट है। क्या है? नोट। नो कॉमन में ये होता है, नो कॉमन में यदि प्रत्येक 2 सतहों का योग 7 है तो उसे हम मानक पासा कहते हैं। अन्यथा जिस पासे का या जिस सतहों का योग 7 ना आए तो उसे हम साधारण पासा कहते हैं। ठीक है ना, उसे साधारण पासा कहते हैं हम। तो ये हमारी 2 नो कॉमन में कोई कॉमन भी नहीं मिलेगा। नो कॉमन 1 कॉमन 1 2 3 4 5 6 यानी कि कोई कॉमन ही नहीं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आज हमने बताया नो कॉमन का यहाँ तक कि मैं नोट लिखवा दिया। अब हम समझाएंगे अगली क्लास में नो कॉमन को पूरे एकदम बेसिकली, एकदम क्लोज बाय क्लोज शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाएंगे आज हम। लेकिन समझाएंगे बेसिक से, इसके बाद ट्रिक से बनाएंगे सवाल को भी हम। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब